फाइनली मेरा फेवरेट नॉवेल और डोंगवा आ गया, जो कि यंकाई के बारे में, जो कि बैटल थ्रू द हेवन से लाख गुना अच्छा मुझको लगता है, तुम्हें नहीं लगता। लेकिन मैं कहानी शुरू करता है क्योंकि यंकाई एक्सोयान से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कब कहां से हटना है और कब लड़ना है इसको पता होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है यंकाई और उसी के सेक्ट के डिसाइपलों में आपस में लड़ाई करते हुए, जो कि लगातार चली आ रही है और यंकाई लगातार हारे जा रहा है और ये लड़ाई रोज चलती है और इसका नोटिस सेक्ट में जाता है, क्योंकि ये लड़ाई जो जीतता है उसको पॉइंट मिलता है और जो हारता है उसका पॉइंट डिटेक्ट होता है, उसी पॉइंट से सेक्ट में रिसोर्स पाया जा सकता है। लेकिन यंकाई लगातार हार रहा है और ऐसा 3 साल से चल रहा है और इतनी बार हारने के कारण वो अब आउटर डिसाइपल में नहीं रहा है। अब उसके पास लगभग लास्ट ही मौका बचा है, अगर अब वो नहीं जीत पाएगा तो वो सेक्ट से बाहर निकल जाएगा। और पास ही के पेड़ में बैठी हुई सीनियर डिसाइपल हर बार की तरह यंकाई की फाइट को अप टू डेट नोटिस कर रही है और अगर वो हार गया तो उसका पॉइंट डिटेक्ट कर देगी, अगर जीत गया तो पॉइंट दे देगी। लेकिन यंकाई अभी तक हारा है और ये उसकी फ्यूचर वाली वाइफ होने वाली है। स्पॉइलर अलर्ट, अबे साले, क्योंकि मेरे को लगा देना जरूरी है और कहानी में इंटरेस्ट बनाना तुम्हारा जरूरी है और लाइक सब्सक्राइब घंटी बजाना भी जरूरी है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि यंकाई हर बार लड़के हारता है तो लड़ाई से भागता क्यों नहीं है, रोज लड़ाई एक्सेप्ट क्यों करता है और झाड़ू घुमा के अपने प्रतिद्वंदी यानी सामने लड़ने वाले को चुनता क्यों है। लेकिन भाई बात ऐसी है कि सेक्ट का ये नियम है, अगर आप आउटर डिसाइपल हो तो एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल को चैलेंज कर सकता है और सामने वाला मना भी नहीं कर सकता है। इसलिए सब ने यंकाई को चुना है क्योंकि वो कमजोर है और कमजोर को हराना बहुत ही आसान है और उसके पॉइंट को लेके कल्टीवेटेड रिसोर्स पाना और भी इजी है। इसलिए सब कोई यंकाई को हराना चाहते हैं और उसको मुकाबले के लिए चैलेंज करते हैं और यंकाई के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, उसको लड़ना पड़ता है और इसके लिए वो एक तरीका चुनता है जिससे वो सबसे ताकतवर से न लड़े। वो झाड़ू को ऐसा घुमाता है कम से कम पावरफुल की ओर झाड़ू गिरे और उसको वो चैलेंज करता है, लेकिन फिर भी हार जाता है और आज इसीलिए वो लड़ रहा है और सीनियर सिस्टर उसको ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन लड़ाई के बीच में हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंज और सेक्ट के एल्डर और यंकाई आपस में बात करते रहते हैं, जहाँ पे एल्डर बोलते हैं कि तुम्हें अब सेक्ट छोड़ देना चाहिए, तुम्हारी बॉडी मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन के लिए नहीं बनी है, ये बहुत ही कमजोर है और तुम्हारे बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है और हड्डियां तुम्हारी एकदम खोखली हैं। अगर तुमने और प्रैक्टिस करने की कोशिश की तो तुम शायद अपंग भी हो जाओगे और आगे चल भी नहीं पाओगे। और सेक्ट के नियम के हिसाब से अब तुमने अगर जीत हासिल नहीं की तो तुम्हें सेक्ट छोड़ के जाना होगा और मैं तो कहता हूँ कि छोड़ के चले जाओ और अपनी जिंदगी एक साधारण इंसान के जैसे जियो, अपने परिवार से दूर हो जाओ और इस सेक्ट से कहीं दूर चले जाओ। ये सुन के यंकाई बोलता है मास्टर प्लीज नहीं, मुझको सेक्ट से नहीं निकालिए, कुछ भी करके प्लीज नहीं निकालिए और बाकी सब तो मिथ है, सिर्फ कल्टीवेट करना मेरा एक मोटिव है, तो उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को सेक्ट से नहीं निकाली, जिस पर सेक्ट मास्टर बोलते हैं। ऐसा हो सकता है लेकिन तुम्हें सेक्ट में नौकर से भी बुरी जिंदगी मिलेगी, अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम रह सकते हो, तुम्हें स्लेव जैसे काम करना पड़ेगा और सेक्ट की सफाई भी करना होगा और बाकी काम भी करना होगा, क्या तुम्हें मंजूर है? जिसको सुन के यंकाई बोलता है यस मास्टर, मुझको मंजूर है, चाहे सेक्ट में रहने के लिए मुझको कुछ भी करना हो, मुझको हर चीज मंजूर है। लेकिन इस पे मास्टर बोलते हैं ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने 3 साल के अंदर बॉडी रिफाइंड लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं किया तो फिर चाहे तुम स्लेव ही क्यों ना हो तुम्हें सेक्ट छोड़ना होगा। और वो 3 साल अब पास आ रहे थे और इसको सुन के यंकाई बोलता है धन्यवाद मास्टर, अगर 3 साल के अंदर मैंने बॉडी कल्टीवेशन लेवल को ब्रेक नहीं किया तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद यहाँ से ऐसे गायब हो जाऊंगा कि जैसे कभी मैं यहाँ था भी नहीं। उसके बाद हमें वापस सीन दिखाया जाता है फाइटिंग का, जहाँ फाइटिंग शुरू हुई थी और वहाँ पे यंकाई को बहुत सारे लोग चैलेंज करने आए थे, जिसमें से सामने यंकाई के जिनजाओ था और उन दोनों की आपस में लड़ाई होने वाली थी, जिसके लिए यंकाई ने मार्शल आर्ट तरीके से उसको नमस्कार किया और बोला कि मेरा नाम यंकाई है, मैं बॉडी कल्टीवेशन लेवल में 3rd लेवल में हूँ। और उसमें ये सुन के वो बोलता है मैं 5th लेवल में हूँ और बहुत ही घमंडी तरीके से यंकाई की ओर वो देख रहा था। और ये देख के एक लड़की बोलती है कितना बेकार है ना, एक 3rd लेवल के कल्टीवेशन को कैसे 5th लेवल का मास्टर चैलेंज कर सकता है। इसमें तो सीधा पता चलता है कि 5th लेवल का ही मास्टर जीतेगा, तो उसको मजाक क्यों उड़ाना है। जिसमें लड़का बोलता है अरे तुमको पता नहीं है क्या सेक्ट का रूल क्या है, या फिर तुम भूल गई हो और तुम जानती नहीं पूरे सेक्ट में सबसे कमजोर इंसान कौन है, यंकाई, और इसको हरा के इसके पॉइंट लेके हम लोग कल्टीवेशन रिसोर्स पा सकते हैं, तो फिर क्यों इस पे दया दिखाएं, मौके का फायदा क्यों ना उठाएं। लेकिन आज मैं लेट हो गया और मौके से चूक गया, मेरी किस्मत साथ नहीं थी, वरना यंकाई से लड़के मैं पॉइंट पा सकता था। वो ये सुन के एक हट्टा कट्टा दूसरा डिसाइपल होता है अरे ओ लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगली बार मैं चैलेंज करूंगा, क्योंकि सेक्ट के नियम के अनुसार से एक दिन में एक ही बंदा चैलेंज कर सकता है और अब मैं अगली बार करूंगा। लेकिन बेचारे की एक दिन में हड्डियां भी नहीं जुड़ पाएंगी और तो हराना और आसान होगा और पॉइंट ले जाके अपने लिए रिसोर्स पाना और आसान होगा। समझ गए लड़के, बीच में आओगे तो तुम भी पीट जाओगे। ये सुन के वो छोटा लड़का डर जाता है और हट्टा कट्टा लड़का
उसको आंख दिखाता है। और ये सब वो लोग बोल ही रहे थे, तभी यंका अपने मुक्का बना के उस लड़के पे प्रहार करता है, लेकिन क्या करे, उसकी हड्डियां कमजोर होती है, ऊपर से वो 3rd लेवल में होता है और सामने वाला 5th लेवल में, तो उल्टा इसी की हड्डियों में दर्द होता है और यंका दर्द के मारे पीछे हट जाता है। और ये देख के सामने वाला लड़का मुस्कुरा के बोलता है, अरे मूर्ख लड़के, अब तो हार मान लो। 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि रोज तुम किसी से लड़ते हो और मेरे से भी लड़ते हो, हर बार तुम फिर से खड़े होते हो और अगले दिन फिर से लड़ने तुम तैयार हो जाते हो। चलो कोई नहीं, तुम्हारा रिकॉर्ड आज मैं तोड़ दूंगा। और आपस में ये बोल के उन लोग फाइट करे जाते थे और मुक्के एक दूसरे को लगाए जा रहे थे और किसी तरह यंका उसका मुकाबला कर रहा था, लेकिन टिक नहीं पा रहा था। और वो लड़का बोलता है कि आज मैं तुम्हारा ऐसा हल करूंगा कि तुम अगली लड़ाई के लिए खड़े भी नहीं हो पाओगे और गलती से किसी तरह बच गए तो चल नहीं पाओगे। और ये कि वो बहुत बुरी तरह से लड़ाई करने लगता है और यंका किसी तरह अपनी बचाव करने की कोशिश कर रहा था और उससे फाइट कर रहा था और मुकाबला भी कर रहा था। बार बार गिरता था लेकिन किसी तरह फिर उठ के उससे फाइट कर रहा था और वो सामने वाला हंस के मजे ले रहा था और लड़ाई लगातार चल ही जा रही थी, जिससे वो लड़का परेशान हो रहा था और चिढ़ रहा था कि आखिर यंका इतना देर तक टिक भी कैसे सकता है और इतनी बार पिट के वापस उठ कैसे रहा है। और बाकी लोग भी देख के हैरान थे, आपस में बात कर रहे थे ये कितना जिद्दी है। और ऊपर से नहीं आ रहा, यानी वो लड़की देख रही थी और उसका नाम अभी मैं नहीं बोलता, ज्यादा ही बेटर रहेगा। और वो सोच रही थी आखिर 3 साल से मैं इसको देख रही हूँ कि आखिर ये बार बार लड़ता है, गिरता है, टूटता है और फिर उठता है, फिर लड़ता है, आखिर ये क्यों हार नहीं मानता है। और ये वो सोच ही रही थी कि सामने लड़ाई जारी थी और इस बार चिढ़ के मारे उस लड़के ने यंका को जोर से पटक दिया, जिसको देख के सब लोग हैरान थे और सोच रहे थे कि फाइनली अब यंका हार गया और उसको देखने पास आते हैं। लेकिन ये सुन के ये मत सोचना कि इनको दया आ रहा था, इन लोगों को ये लग रहा था कि क्या यंका अब उठ पाएगा। और फिर आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि चलो बेट लगाते हैं कि देखते हैं कि यंका कितनी बार उठ के वापस लड़ पाएगा, क्योंकि हार तो ये उसे ही जाएगा, लेकिन आखिर कितनी देर तक और कितनी बार ये पीट के वापस उठ पाएगा। चलो मैं एक बार बेट लगाता हूँ, तुम 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे सब बेट लगाने लगते हैं। और वो लड़का मजा ले रहा था। जैसे ही यंका दोबारा उठ के उसको मारने आता है, वो बहुत बुरी तरह लात मार के उसको फेंक देता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है और लड़का सोचता है कि आखिर मैं जीत ही गया हूँ, क्योंकि यंका हार गया और उसके मुंह से खून निकल गया, इसीलिए वो शायद अब गिर के बेहोश हो गया है। तो अपने आप को ही वो विजेता विनर घोषित कर देता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी फाइनली यंका वो दोबारा उठ गया, जिसको देख के बाकी लोग बोलने लगे कि नाबुद्धू इंसान है ये इतना पिट गया फिर भी दोबारा उठ रहा है, इससे अच्छा चुपचाप पड़ा रहता और हार मान लेता, अब इसकी हड्डी पटली और टूट जाएगी। और यंका इधर उसको और चैलेंज करता है। वो लड़का बोलता है इसको तो अच्छे से मारना पड़ेगा, बार बार उठ के परेशान कर रहा है, मेरे मजे को किरकिरा कर रहा है और सबके सामने मैंने जीत का जो ऐलान किया था उस पे ये पानी फेर रहा है, ये मुझको सबके सामने कमजोर दिखाना चाहता है, अपने आप को ताकत, इतना कमजोर होके भी कितना ये एक्टिंग करता है। यंकाए अब मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं करके वो उससे लड़ने जाता है और यंकाए पूरी ताकत लगा के लड़ना शुरू करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। उधर लड़की जो पेड़ के ऊपर बैठी थी वो बोल रही थी यंकाए 3 साल से हार रहा है लगातार, फिर भी लड़ता जा रहा है और इस मैच में भी वो हार ही जाएगा। लेकिन कितनी जबरदस्त बात है कि उसका हौसला नहीं टूट रहा है और वो बार बार खड़ा होके हमेशा लड़ने के लिए तैयार होता है। अब तो मुझको भी इसको देख के दुख होता है, आखिर ब्रह्मांड ऐसे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है। अब यंकाए ने अपनी पूरी ताकत लगा के एक जबरदस्त की जाओ को मारा और जाओ लड़खड़ाते हुए गिरता हुआ पीछे हट गया, जिसको देख के सारे सेंट के लोग हंसने लगे और बोलने लगे इतना कमजोर तू भी हो गया जाओ, यंका से हार रहा है। और सारे सेट के लड़के लड़कियां सब उसका मजाक उड़ाने लगे, जिससे उसको गुस्सा आया और फिर जाओ ने यंका को गले से पकड़ के बोला बेटा तू हार नहीं मानना चाहता ना, तुझको समझ में नहीं आता, मैंने तो तुझको छोड़ दिया था, अब चुपचाप एक बार और गिरा रहा हूँ, गिरा पड़ा रहना, अगर गलती से फिर उठा तो मैं तुझे जान से ही समझ में आया कि नहीं। और ऐसा कहकर यंकाए को वो जोर से जमीन में पटकता है, लेकिन यंकाए किसी तरह फिर से उठता है, जिसको देख के जाओ गुस्सा और आग बबूला हो जाता है और बोलता है यंकाए अब तू नहीं बचेगा और उससे लड़ने लगता है। और यंकाए भी अपनी पूरी ताकत से हाथ पैर चलाने लगता है और आपस में मुक्केबाजी करने लगता है और अपनी पूरी ताकत को अपने मुक्के में जमा के जाओ के ऊपर कूद जाता है और अपने मुक्के के पंच से उसको जबरदस्त मारने के लिए आगे बढ़ता है और इधर से जाओ कूदता है। और हमें लगता है कि यार यंकाए जीत जाएगा, लेकिन इतना आसानी से अगर मेन कैरेक्टर जीत जाएगा तो पिक्चर में मजा कैसे आएगा। इसीलिए जाओ एक जबरदस्त लात यंकाए को मारता है और वो पत्थर में जाके टकराता है जहाँ पे उन लोगों ने यंकाए के ऊपर अपना दाव लगाया होता है और उस पत्थर से टकरा के यंकाए बेहोश हो जाता है, जिसको देख के सारे डिसिपल बोलते अरे रे इतना लेट ये कैसे हार गया, इस कमीने को समझ में भी नहीं आया कि मैंने इसके ऊपर कितना पैसा खर्च कर दिया, अगर ये पहले हार जाता तो मैं आज जीत जाता, लेकिन अब ये लेट हार गया, ये कमीने को तो मैं मारूंगा करके लात चलाता है। लेकिन पेड़ में बैठी लड़की उसको एक छोटे से कंकड़ मार के उसके
पैर को ही पीछे कर देती है और उस कंकड़ के टकराते ही वो लड़का घुटनों में आ जाता है और वो बोलने लगता है, किसने मारा, कौन कर रहा है ये हरकतें, मेरे सामने मजाक ना करो वरना मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो अच्छा मारूंगा। जिसको देख के वो हट्टा खट्टा लड़का बोलता है, अरे पागल लड़के चुप रहो और यहाँ से जल्दी से लिख लो वरना तुम्हारी वजह से हमारे पॉइंट कर सकते हैं और ज्यादा होने में सेक्ट से भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जिसने भी कंकड़ मारा है वो सेक्ट का ऑब्जर्वर है जिसके सामने खड़ा होना और उनसे लड़ना बेकूफी ही होगी, क्योंकि उनके सामने हमारी ताकत कुछ भी नहीं है, वो सीनियर हैं और हमारी चटनी भी बना सकते हैं, तो यहाँ से जल्दी से लिख लो। और इतना ही बोल के वो मोटे को उठा के वहां से निकलने लगते हैं और जाते जाते लोग बोलते हैं, आखिर उस कमजोर और बेकूफ की मदद एक शक्तिशाली सीनियर क्यों कर रहा है, आखिर उसको क्या फायदा होने वाला है। लेकिन तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है, चुपचाप यहाँ से निकल लो पहले फिर बात करेंगे, और वो वहां से भाग जाते हैं। और इसके बाद सीनियर सिस्टर पेड़ से नीचे आती है और यंग काय को उठा के पेड़ की साइड में रखती है और बोलती है, अरे पागल आखिर कब तक लड़ते रहोगे और कब तक मार खाते रहोगे, ऐसे तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी, तुमको समझ में आता, तुम्हारे इतने भी अकल नहीं है क्या। मुझको तो बड़ा गुस्सा आ रहा है लेकिन तुझ नजान को इतना भी समझ नहीं आ रहा है। और वो लड़की मेडिसिन देके वहां से चली जाती है। जिसके बाद यंग काय को शाम होने पर होश आता है और वो होश आके बोलता, आखिर फिर से मैं हार गया, इस बार भी मैं नहीं जीत पाया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सेक्ट में नहीं रह पाऊंगा और कब तक अपनी झूठी उम्मीदों में लड़ता रहूंगा और कल्टीवेशन करने की कोशिश करता रहूंगा। और फिर इसी के बाद वो मेडिसिन को हाथ में देखता है और बोलता है, फिर से ये मेडिसिन, मुझको नहीं पता सीनियर आप कौन हो, लेकिन मुझको ये दवा देने के लिए धन्यवाद, आपकी इस दया और दवा के कारण मैं हर बार थोड़ा और जल्दी लड़ पाता हूँ, वरना तो मुझको भी नहीं पता था कि मैं कितना जल्दी लड़ सकता हूँ और इतना दिन तक क्या टिक पाता। इस दवा के कारण अभी तक मैं सेक्ट में जिंदा बचा हुआ हूँ, इसके लिए धन्यवाद, और मौका मिला तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, बस एक बार मेरे को मौका मिल जाए और मेरा भी लक्ष्य साथ दे जाए तो मैं दुनिया से लड़ूंगा और आपके साथ खड़े होकर पूरी दुनिया को देखूंगा। ये सब यंग काय बोल रहा था लेकिन फिर हंस के बोलता है, मैं भी पागल क्या सोच रहा हूँ, मैं तो कमजोर हूँ। और ये बोल के वो लकड़ी उठाता है और बोलता है, 3 साल पूरे होने वाले हैं और मैं शायद इस सेक्ट में रह भी न पाऊं और सीनियर की मदद करने की बात करता हूँ। हाँ मैं कितना पागल होता हूँ। ये बोल के वो अपने झोपड़पट्टी की ओर जाता है जो सेक्ट से दूर नीचे पहाड़ में था। वहां पहुंच के वो अपनी दवाई को पानी में मिलाता है और उसको लगाता है, जिसके कारण उसको जलन होता है, क्योंकि दवाई डिटॉल जैसा लगता है। जिन्होंने यूज किया उनको पता है और जिन्होंने यूज नहीं किया उनको नहीं पता है। और दवाई लगाने के बाद वो लेट जाता है, लेकिन जब वो लेटता है तो उसके चेहरे से खून की बूंद उसके सर के नीचे रखे हुए पत्थर पे पड़ती है और वो चमकने लगता है, जिससे हमको पता चलता है उस पत्थर में कुछ तो बात है। और अब वो पत्थर अपना खेल दिखाना शुरू करता है और यंग काय को एक अलग ही दुनिया दिखाता है, जो कि यंग काय को जब महसूस होता है तो वो झटके से उठता है, क्योंकि उसके अंदर की एनर्जी एक फ्लो होके बाहर निकलने लगती है, जिसके झटके से वो जग जाता है और देखता है तो उसके चारों ओर दुनिया ही बदल गई थी। वो अपनी झोपड़ी में नहीं था बल्कि कहीं और था और उसके सामने वो पत्थर ग्लो हो रहा था और उसको कुछ समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसको समझ में आता है ये तो पत्थर मेरे सर के ऊपर रखा था और इसमें ये क्या लिखा है। और जैसे उसको छूने को करता है वो सब चमकने लगते हैं और उसको यंग काय पढ़ लेता है और उसको समझ में आता है कि ये बहुत पुरानी बुक है जो कि सेक्ट की ऐतिहासिक समय से है। और उस बुक में देखने से लग रहा था कि बहुत सारी मार्शल आर्ट टेक्निक है और हिडन सीक्रेट टेक्निक्स है, जिसको पाने की कोशिश में यंग काय आगे हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो बुक पीछे हट जाती है और जिसके कारण वो आगे खाई में गिरने वाला रहता है, लेकिन तभी वो बुक नीचे चली जाती है। लेकिन यंग काय गिरते गिरते बचता है, लेकिन पीछे से जाओ आके उसको धक्का दे देता है, लेकिन फिर भी यंग काय किसी तरह क्लिप को पकड़ लेता है। तो फिर जाओ बोलता है, अगर हार मानते हो तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा वरना नीचे धकेल दूंगा। जिस पे यंग काय बोलता है, मैं हार तो नहीं मानने वाला हूँ, जो करना है कर लो, मैं अपने आप खुद ऊपर आके तुमसे लड़ूंगा। ये सुन के जाओ उसके हाथ को जोर से दबाने लगता है और बोलता है, हार मानो, तुम कमजोर हो, कुछ कर नहीं सकते, सीधी बात है, हार मानो वरना तुम मारे जाओगे। जिस पे यंग काय बोलता है, तुम जाओ नहीं हो, तुम कौन हो, जल्दी बताओ। और इसी में हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंग काय अभी भी लेटा हुआ था, तो हमें पता चलता है कि वो एक इमेजिनरी दुनिया या फिर स्पिरिचुअल दुनिया में फंस चुका है, जहाँ पे जाओ के रूप में उससे कोई छल कपट कर रहा है और उसको हरा के उसके शरीर को लेना चाहता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जाओ बड़ा इरिटेट हो गया था और यंग काय को बोलता है, अगर तुम्हें मरने का शौक है लो जाओ मरो, और जोर से उसके हाथ पे पैर मारता है और उसको खाई में धकेल देता है। यंग काय खाई में गिरते हुए पानी में गिरता है, जिसके बाद यंग काय बेहोश सा होने लगता है, लेकिन तभी एक चैन उसको पकड़ लेता है और वो चैन उसकी शक्तियों को खींचने लगता है, जिससे बचने की कोशिश यंग काय पूरी करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था और यंग काय की पूरी शक्ति को वो चैन सोखे जा रहा था, लेकिन यंग काय की शक्ति सोखने के कारण वो चैन कमजोर हो गया था, जिसके कारण यंग काय उस चैन को तोड़ देता है और पानी के बाहर आ जाता है। तभी पानी के अंदर से एक आवाज आती है, फाइनली
मैं आजाद हो गया। और वो कंकाल बाहर निकलता है, जिसको देख के यंका हैरान हो जाता है और वो बोलता है, ये चेन हजारों सालों से मेरे को जकड़ी हुई थी, आज ये टूट गई है। धन्यवाद बालक, लेकिन अब तुम्हारी बॉडी मैं लेके रहूंगा, क्योंकि ये चेन तुम्हारी बॉडी की वजह से टूटी है और इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में यून यानी सन की शक्तियां भरपूर भरी है, जो कि इस वीडियो की इन शक्तियों को कमजोर कर दिया और तोड़ दिया है, और वो शक्ति मेरे को चाहिए, इसलिए अपनी बॉडी मुझको दे दे तू करके वो झपटता है और कंकाल यंकाय से लड़ने लगता है। यंकाय बोलता है मैं बॉडी नहीं दूंगा और अपनी पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कंकाल उस पर हावी होने लगता है और यंकाय आधी बेहोशी में आने लगता है। तभी हमें एक शैडो दिखा जाता है जो यंकाय को याद दिलाता है, बोलता है क्या हुआ, इतनी जल्दी अब हार जाओगे? क्या हुआ उस यंकाय को जो आज तक हर मुश्किल से लड़ता रहा है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सामने फेस किया और लड़के हमेशा खड़ा हुआ है, क्या वो आज हार जाएगा और यहाँ मारा जाएगा? नहीं, यंकाय नहीं हार सकता। अगर तुम यंकाय हो तो तुम कैसे हार सकते हो? ये सुन के यंकाय बोलता है हाँ मैं नहीं हार सकता, और ये चिल्ला के वापस यंकाय पूरी होश में आता है और उल्टा उस कंकाल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और पूरी हड्डियों को अपने मजबूत कर लेता है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल शक्तियां फ्लो होने लगती है और वो बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, घंटी बजाना है। अगली वीडियो में फिर मैं मिलता है।